हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार एनवाईए में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हम ट्रिक वाइज टाइप वाइज आपको न्यूमेरिकल समझाने की पूरी कोशिश कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास का। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और क्लास का टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन पर आधारित प्रश्न। लेक्चर नंबर 43 है हमारा। और यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या देखिए, इस बात को ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज होता क्या है। ये होता क्या है इसको तो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके थ्योरी क्या है, इसका पॉइंट क्या है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का, जिसके आधार पर हम आज के प्रश्न करेंगे। ठीक, चलिए तो मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, सीधी सी बात यह, व्हीटस्टोन सेतु हमको ये कहता है क्या कि अगर कोई भी दो या दो से अधिक संधारित्र इस क्रम में जुड़े हुए हो, कैसे देखेंगे ध्यान से जरा। C1, C2, C3, C4 और C5। अब यहां ध्यान रखेंगे, उन्होंने बताया कि अगर इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो, C1/C2 बराबर किसके हो, C2/C4 के, तो ब्रिज कैसा होगा, संतुलित होगा। ब्रिज, इतनी बात क्लियर है। ब्रिज कैसा होगा, संतुलित होगा। और यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, ब्रिज अगर संतुलित है, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, बाकी आप लगे रहिए हमारे साथ, ठीक है। अगर ब्रिज संतुलित है तो क्या होगा, तो याद रखना कि जो बीच वाला है ना C5, इसका ऊपर से भी कनेक्शन टूट जाएगा और नीचे से भी कनेक्शन टूट जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कोई धारा नहीं बहेगी। अब जब कनेक्शन टूट गया तो C1 से तार जा रहा है C2 C3 में सीधा, और C2 से तार जा रहा है C4 में सीधा, यानी कि यहां से करंट सीधा चला गया और यहां से करंट सीधा चला गया। इतनी बात समझ में आ पा रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए तो इतनी बात क्लियर हो गई, ये तार सीधा जा रहा है और ये भी तार सीधा जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कहने का मतलब है C1 और C3 श्रेणी में और C2 C4 श्रेणी में, और फिर दोनों के दोनों समांतर में जोड़ देंगे। ठीक, चलिए अब ऐसे कुछ प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से। देखो जी, जैसे कि पहला सवाल, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के शीट में बनाया है, एग्जाम्पल डाल के कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, ये C1 है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये C2 है 6 माइक्रोफैरड, ये C3 है 4 माइक्रोफैरड, और ये C4 है 12 माइक्रोफैरड, और ये बीच में C5 18 माइक्रोफैरड। उनको A और B के बीच में C का मैं पूरा करूंगा। क्लियर है, समझ में आई बात। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे, तो वो सीधा सीधा आपको ट्रिक लगानी है अपनी। मैंने आपको बताया था क्या कि C1/C2 बराबर किसके होना चाहिए, C3/C4 के। तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर करूं 2/6 बराबर किसके, 4/12, तो 2 3 6 और 4 3 4 4 3 12। इसका मतलब तो ब्रिज कैसा है, बोलो, संतुलित है। ब्रिज कैसा है, संतुलित। संतुलित कहने का मतलब ये है कि C5 में कोई धारा नहीं बहेगी, यानी कि अब क्या हुआ, 2 और 4 कैसे हो गए, 2 और 4 श्रेणी में हो गए, है ना। तो इनको जोड़ दो आप, 1/C' = 1/2 + 1/4, और यहां से जुड़कर कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा एलसीएम, 3/4 यानी कि सी डैश कितना आ गया 4/3। समझ में बात? ऐसे 6 और 12 श्रेणी में है तो इसको भी आप जोड़ दो, सी डबल डैश बराबर 1/6 + 1/12 और यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा देखो यार, कितना आ जाएगा एलसीएम यहाँ से बोलो 12 आ जाएगा यानी 3/12 3 चौक 12 यानी सी डबल डैश कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 4/3, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 4 और दोनों कैसे हैं समांतर में, समांतर का मतलब ये हुआ सी डैश और सी डबल डैश को जोड़ दो 4/3 + 4 3 चौक 12 और 12 और 4 16 काटो ने कितनी बार कटेगा 4/3 माइक्रोफैराड। इतनी बात समझ में आ पा रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बात हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि आवेश के रास्ते में जब भी आपका पाथ डिवाइड होगा तो विभव वहां से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। आवेश के रास्ते में जब भी तार बदलेंगे तो विभव क्या होगा वहां पर बदल जाएगा, क्लियर है। चलिए जरा कुछ क्वेश्चन में से आपको घर से भी दूंगा जो आप कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। देखिए जरा सभी बच्चे ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस मैं इसके डालूंगा, वहां से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, पीडीएफ भी आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ना होते तो ये तीनों तीनों कैसे होते हैं समांतर में होते हैं और इनको हम सोल्व भी कर लेते हैं, है ना। देखो जरा यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कैसे करेंगे, देखो इन दो को देखो और इन दो को देखो, देखो अगर इनका रेशो में करूँगा तो ब्रिज कैसा आएगा 2/2 यानी कि कट्टे क्या आ गया 1/1 आ गया। ब्रिज कैसा है बोलो, संतुलित है। ये कहां से है 2, ये 2/2 और ये 2/2, ये C1 है ये C2 है ये C3 है ये C4 है ना। अरे संतुलित है तो नो वाले में क्या होगा, कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बोलो, करंट नहीं जाएगा तो 2 एक कैसे हो गए श्रेणी में हो गए, 2 और 2 कैसे हो गए श्रेणी में, सीधे जोड़ दो 1/C' = 1/2 + 1/2 कितना आ गया 1 आ गया। और ऐसे बाद वाले 1/2 + 1/2 आ गया 1 आ गया। अब एक और एक कैसे समांतर में तो बोलो 1 + 1 कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड आ गया, इसका आंसर आ गया, इसी क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं जल्दी से जरा, फिर आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए जरा कुछ क्वेश्चन मैं इस तरीके के आपको देता हूँ यहाँ पर जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, है ना। बाकी को आप भेज सकते हैं घर से ऐसे क्वेश्चन अपने। अब ये टाइप आपको याद रखनी है, ठीक है। इस टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर, देखना जरा क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोग खुद इसको होमवर्क में करेंगे और आंसर मुझको कमेंट में करेंगे, आंसर इन कमेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखें जरा 2 पार्ट है इसके। पहले पार्ट में क्या बताया गया
C1 2 माइक्रोफेरेड, C3 2 माइक्रोफेरेड, C2 6 माइक्रोफेरेड और C4 6 माइक्रोफेरेड और सबसे बीच वाला इधर रखा 5 माइक्रोफेरेड। तो हमको पता है 2/6 और 2/6 बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 वाले में कोई करंट यहाँ पर नहीं जाएगा, तो सीधा सीधा आप कर लेंगे। ठीक है, 2 और 6 श्रेणी में है, 2 और 6 फिर श्रेणी में है, फिर समांतर में जोड़ देंगे। ऐसे लास्ट वाला है, देखो जरा C और C, ये सब C जोड़ रखे हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे आप, C और C ऊपर वाले जो है वो श्रेणी में, नीचे वाले श्रेणी में, फिर आपस में समांतर में, और फिर दोबारा श्रेणी में कर देंगे 2C के साथ। चलिए, ये व्हीटस्टोन सेतु पर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड कैसे कैसे हैं, इनको भी जब आप डिवाइड करेंगे तो 2/2 और 2/2, यानी क्या हो जाएगा C1/C2 बराबर C3/C4 आ जाएगा, यानी बीच वाले दो में कोई करंट नहीं जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ पा रही है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो फिर इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित प्रश्न आप कैसे करेंगे, ये तरीका मैंने आपको बता दिया है कि C1/C2 बराबर C3/C4 के बराबर रखना है, बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगा यदि ब्रिज आपका संतुलित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टाइप के साथ। जय हिंद।